उस रात सुजीत को छलावा मिला एक खूबसूरत लड़की के रूप में। तो जानिए फिर उसके साथ क्या हुआ। रात का वक्त था और सुजीत अपने घर को लौट रहा था। तेज़ बारिश अचानक से जब होने लगी तो वो अपना आप को छुपाने के लिए ठिकाना ढूंढने लगा। तो तभी जो है उसने देखा कुछ ही दूरी पर एक घर था। उस घर को देख सुजीत ने अपनी बाइक की रफ्तार उस घर की ओर कर ली और जब वो उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस घर की लाइट जली हुई थी। इसका मतलब साफ था कि उस घर में शायद कोई रह रहा था। तो यहाँ पर जो सुजीत था अपनी बाइक को साइड में लगाकर उस घर के दरवाजे पर पहुँचा। तो उसने जैसे ही दरवाजे को खटखटाया तो उसने देखा कि उस घर में से एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की बाहर आकर उससे कहती है, कहिए आपको क्या चाहिए। तो इस पर जो सुजीत था एक पल उसे देखते हुए बोला, एक्चुअली मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर शरण चाहिए क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो इस पर उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। सुजीत बड़ा खुश हो गया। इस तूफ़ानी बारिश में उसे कहीं पर शरण मिल चुकी थी और वो जो लड़की थी वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से सुजीत जो था बार बार उसकी ओर ही देखे जा रहा था। तो जब वो उसके घर में गया तो उसने देखा कि उसका घर एकदम खाली था, यानी कि उसके घर में उस लड़की के अलावा और कोई नहीं था। ये चीज़ उसे बड़ी अजीब लगी क्योंकि वो जो रास्ता था बड़ा ही वीरान और सुनसान था। ऐसी जगह पर घर बनाकर अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। सुजीत ने उस लड़की से कहा, वैसे आप इतनी वीरान सी जगह पर अकेले रहती हैं? लड़की ने कहा, हाँ, इसमें क्या डरने वाली बात है, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। सुजीत उस लड़की को हैरानी से देखने लगा क्योंकि उसने जब ये बात बोली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान थी जिसे सुजीत कुछ समझ नहीं पाया। सुजीत काफ़ी भीग चुका था। इसके बाद उस लड़की ने सुजीत से कहा, आप काफ़ी भीग चुके हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कपड़े बदल सकते हैं, मेरे पास कुछ कपड़े हैं। तो सुजीत हैरान हुआ क्योंकि वो लड़की वहाँ पर अकेली रहती थी, तो ऐसे में आदमियों के कपड़े उसके पास कैसे। तो जब सुजीत ये सब सोच रहा था तो वो लड़की उसे घूर रही थी। यहाँ पर सुजीत जो था उसने उस लड़की को हाँ कर दी। तो वो लड़की जैसे ही सामने वाले कमरे में जाने लगी कपड़े लेने के लिए तो सुजीत ने देखा कि उस लड़की का जो चलने का तरीका था वो बड़ा ही अजीब सा था। उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि कोई भी लड़की इस तरीके से कभी नहीं चल सकती। तो ये सब देखने के बाद जो था सुजीत को बड़ा ही ऐसा अजीब सी फीलिंग आने लगी कि कहीं उसने इस घर में आके कोई गलती तो नहीं कर दी। वो थोड़ा परेशान हो गया और तभी उसने देखा कि उस लड़की को कमरे में गए हुए कुछ देर हो चुकी है लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। तो वो धीरे से जब उस कमरे में गया तो उसने देखा कि उस कमरे में जो था वो लड़की थी ही नहीं। अब वो इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, उसे डर लगने लगा था। तभी जो था जब वो कमरे से निकला तो उसने देखा कि वो जो लड़की है वहाँ हॉल में खड़ी थी। वो बहुत ही हैरान हुआ। तभी अचानक से ही जब उसका शक और ज़्यादा गहरा होने लगा तो अचानक से ही वो लड़की एक भयानक छलावे में बदल गई। वो भयानक छलावा जैसे ही सुजीत की ओर बढ़ने लगा, सुजीत जो था किसी तरीके से वहाँ से बचकर भागने की कोशिशों में लग गया। तभी जो है छलावा अचानक से ही आकर सुजीत का गला पकड़ लेता है। सुजीत खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करने लगा। आज से पहले सुजीत ने कई बार सुना था कि ये जो भूत प्रेत होते हैं इनको अगर हनुमान चालीसा पढ़ो तो इनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या फिर ये गायब हो जाते हैं। तो सुजीत जो था मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगा और धीरे धीरे उसने देखा कि वो जो छलावा था उसकी शक्तियाँ पहले से कम होने लगी थी। वो कमज़ोर महसूस कर रहा था। उस पल सुजीत ने उस छलावे को खुद से दूर कर दिया और अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर निकल आया और फिर अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से चला गया।
तभी वो घर भी अचानक गायब हो गया।